नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, अमीर सोच आपको अमीर बनाती है। जीवन में सोचना है, कल्पना करनी है, वो भी गरीबी की। आखिर क्यों? ये आखिर होती क्यों है? ऐसा होता क्यों है कि व्यक्ति छोटा सोचता है? क्यों ऐसा सोचता है कि वो कुछ नहीं है, छोटे में ही रह लेगा, कुछ नहीं है, वो कुछ भी खा कर के काम चला लेगा, रूखी रोटी ही खा लेगा या सादा रह लेगा। ये सादा रहना, रूखी रोटी से खा लेंगे, ऐसे ही सो जाएंगे, छोटे घर में रह लेंगे, ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि इसका प्रभाव सीधा सीधा आपकी जीवन शैली पर पड़ता है। लेकिन ये सोच बदले कैसे? आखिर ये सोच पनपी क्यों और ये सोच बदली कैसे जा सकती है? प्रश्न ये उठता है। तो देखिए, मूल बात ये है कि ये सोच इसलिए आई आपके आपके अंदर क्योंकि आपके आसपास का जो माहौल है, जिस माहौल में आपकी परवरिश हुई है, वो कुछ ऐसा ही है जो जिसमें लोग एक ही कमरे में रह कर के अपना जीवन चला लेते हैं, जहाँ पर लोग जो है रूखी रोटी खा कर के ही अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, जहाँ पर लोग जो है बड़ी बात सोचने से डरते हैं। इसलिए आपके अंदर भी वो सोच आ गई है। लेकिन अब क्या हो? अब क्या हम इसी सोच के साथ हमको रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जब तक आप इस ऑर्बिट को तोड़ेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं जाएंगे। सबसे पहले आदमी की यदि किसी को कुछ मिलता है, कुछ पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर वो चाह पैदा हो। जब तक आपके अंदर किसी चीज़ की चाहना नहीं पैदा होगी, तब तक वो चीज़ मिल ही नहीं सकती। आप सोचिए, आपको भूख लगती है, तब आप खाने के लिए ढूंढने लगते हैं, तब आप खाने का प्रयास करते हैं, तब आप पूछते हैं क्या खाना बनाया है, तब आप उस खाने को खाते हैं। तब आपको खाना खाते हैं और आपने यदि अलग अलग खाया है खाना, तो आपको याद खाते समय याद आता है, मैं फला चीज़ खा लेती तो कैसा होता, फला चीज़ खा लेते तो कैसा होता। क्यों? क्योंकि आपको हर चीज़ का स्वाद मालूम है, इसलिए आप दूसरी चीज़ों को पाना चाहते हैं। लेकिन जिसने चखा ना हो तो वो नहीं जानता। तो इसलिए पहले आपको ये पता, भूख लगना ज़रूरी है, भूख के बाद आपकी चाहना होना ज़रूरी है। जब तक आप चाहेंगे नहीं तब तक पाएंगे। आपका मन किया कि मुझे रसगुल्ला खाना है, तभी आप रसगुल्ले के लिए एफर्ट्स करेंगे, तभी आप बाहर तक जाएंगे, शॉप तक जाएंगे या ऑनलाइन मंगाएंगे, तब आप उस रसगुल्ले को खाएंगे या अपने हाथ से बनाएंगे। लेकिन यदि आपके अंदर इच्छा ही नहीं होगी रसगुल्ला खाने की, तो रसगुल्ला तो अपने आप आने वाला नहीं है, ना आपके मुंह में जाने वाला है। तो इस ठीक इसी तरीके से पानी है, पानी की इच्छा होगी तभी आप पानी पिएंगे ना। पहले चाहना होना जरूरी है, पहले कल्पना, पहले प्यास, प्यास होना चाहिए। इसी तरीके से जीवन में कुछ चाहने, कुछ पाने की चाहत होनी चाहिए, कुछ करने की चाहत हो। तो ये सामान्य जीवन नहीं है, इसको जो सामान्य सामान्य कहते हैं कि सामान्य जीवन, सामान्य जीते नहीं है आप, सामान्य जीना आपकी मजबूरी है। लेकिन सामान्य जीना तो उनको कहेंगे कि आप अंबानी है फिर भी आप सादा से कपड़े पहनकर रह रहे हैं, तो वो एक सामान्य रहना होता है। ये सामान्य रहना नहीं है। आपके पास कुछ है ही नहीं तो आपको तो रहना मजबूरी है उस तरह से, आप दूसरा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो सामान्य से अपने आप को कल्पना में मत जोड़िए, आप पहले बनिए, तो कुछ करिए, तो जीवन में आगे बढ़िए, तो आगे सोचिए। सबसे पहले यदि आपके पास घर नहीं है, अच्छे घर के बारे में कल्पना कीजिए। कल्पना मत कीजिए, प्रयास कीजिए कि मुझे एक बड़ा घर चाहिए। और जब आप चाहिए लगा देते हैं किसी चीज़ के साथ, तो इसका मतलब आपके अंदर एक इच्छा जागृत हो गई। अब ये इच्छा आपकी इतनी होनी चाहिए कि आपको वो चीज़ मिल जाए। इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, यानी हर तरीके से आपको बड़ा घर चाहिए और आपके पास पैसे कम हैं, तो पैसे का कैसे ज़्यादा मिल सकते हैं, कितने, कहाँ से मुझे पैसे मिल जाएं जिससे मुझे मेरा मकान मिल जाए, मेरे सपनों का मकान मिल जाए, जो आपको चाहा वो आपको मिल जाए, आपकी वो चाहत पूरी हो जाए जो आप करना चाहते हैं। आप ये नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन छोटी नौकरी मिल जाएगी तो छोटी में कर लूँगा, बड़ी मिल जाएगी तो बड़ी, छोटी कर नहीं लूँगा। ये कर लूँगा जो है ना, इसने आदमी को ख़त्म कर दिया। कर लूँगा ने ख़त्म कर दिया, यानी आपकी चाहत ही नहीं है बड़े करने की, तो क्यों वो आपको बड़ी चीज़ दी जाए। ईश्वर भी सोचता है भाई दें तो हम उसको दें जो उस चीज़ की काबिलियत रखता है,
जो चाहता ही नहीं है उसको हम दे करके भी क्या करेंगे? या कुछ लोगों को दे भी दिया तो भी वो वैसे ही रहते हैं जैसे जैसे वो गरीबी में रहते थे, वैसे ही वो अमीरी में भी रहते। तो नहीं, अपनी सोच को बड़ा कीजिए। जब आप बड़े सपने देखने लगते हैं, जब आप बड़े लोगों के, इसका एक बहुत बड़ा अच्छा तरीका है, उन बड़े लोगों के बीच में बैठना उठना शुरू कर दीजिए। आप देख रहे हैं इस समय बहुत सारे से लोग जो है, जो बड़े शहरों में जो छोटे घरों से आए थे, सिर्फ काम करने के लिए आए थे, आज उनका जीवन पूरा बदल गया। आज उनके सपने बदल गए। आज वो चाहते हैं मेरे बच्चे पढ़े लिखे बने, बच्चे चाहते हैं हम कलेक्टर बने, बच्चे चाहते हैं हम बड़े बड़े पदों पर जाएं। ये सोच का परिणाम है। और वो जाएंगे, क्यों जाएंगे? क्योंकि अब उनके अंदर चाहत हो गई। चाहत से ही सब कुछ मिलता है। ये स्वर्ग और नर्क ये सब आपके सामने है। आप इस जीवन को स्वर्ग बनाइए या नर्क बनाइए, आपके हाथ में है। आप सोचिए, पहले सबसे ज़्यादा अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए, शुभ सोचिए। कहते हैं ना, अशुभ मत सोचिए। अशुभ सोचने का अशुभ परिणाम होता है, छोटी सोच का छोटा परिणाम होता है, बड़ी सोच का बड़ा परिणाम होता है। और निश्चित होता है, ये बात बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए कि नहीं होता। बड़ी सोच का बड़ा परिणाम होता है। काम तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि संसार में व्यक्ति काम नहीं कर सकता। जो भी संसार के अंदर आया उसको खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, जीवन भी चलेगा, उसका सब कुछ चलेगा। तरीके बदल जाएंगे, चीज़ें सब होंगी, लेकिन एक सही ढंग से जीना होता है। और एक ये है कि जो मिल गया उसी से जीवन चला लिया। तो जीवन को बदलना सीखिए, जीवन में आगे बढ़ना सोचिए, सीखिए। अपनी सोच को डेवलप करने के लिए उन लोगों के साथ रहना शुरू कीजिए, उन लोगों के साथ बैठना शुरू कीजिए जो लोग बड़े हैं, जो लोग बड़े तरीके से रहते हैं। उन लोगों को अब देखिए बॉस, अब तो आपके लिए बहुत आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है? मैं तो अपने स्टूडेंट को कहती थी कि वो गाने सुनिए जिसमें अमीरी हो, जिसमें बड़ी सोच का जादू हो। वो सोच आपके जीवन को प्रभावी बनाएगी। जिसमें बड़े सपनों की महक हो, वो महक आपको सुगंध देगी। वो सुगंध से आपका जीवन महकेगा। और ये पक्का है कि जितने स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं, मुझे पक्का यकीन है कि वो एक ना एक दिन सितारे बन के चमकने वाले हैं इस आकाश में। क्योंकि मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि नहीं, जीवन में कभी भी छोटा मत सोचना। कभी भी आप ऐसे अपने आप को जंजीरों में मत जकड़ो। अपने आप को इतना मत बांध करके सिकुड़ के छोटे हो जाओ कि आपका व्यक्तित्व ही खत्म हो जाए, आपकी अपनी पहचान खो जाए। अपने आप की पहचान बनाने के लिए, अपने आप को जगाने के लिए हम अच्छा खाना खाएंगे। अब जब अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छे खाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो आप प्रयास करेंगे। यदि आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, हमको दाल रोटी मिल जाएगी तो हम तो उसी से जीवन चलाइए। किसने मना किया है? चला तो रहे हैं ना, अभी भी आप चला रहे हैं। अरे सपना तो बड़ा देखिए, जीवन में आगे चलिए। तो आप उन सपनों से अपने जीवन को भरिए जिन सपनों में नए नए रंग हैं, नए नए खुशबू है, नए नए सुगंध भरी हुई है, जीवन की रौनक भरी हुई है। आप देखेंगे आपके स्वर्ग कहीं और नहीं, स्वर्ग आपके घर के अंदर होगा, शांति आपके मन के अंदर होगी। और भावनाओं से आपका जो जो जीवन है वो महक रहा होगा। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।